हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मूवमेंटअप किया है, उसके अकॉर्डिंग आज के हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई हुई है, सबको देखेंगे। ठीक है। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, देन मार्केट डाउन साइड आया। उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करते हुए थोड़ा-थोड़ा अपसाइड करके साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट ने अपसाइड की क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज की हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई है तो एक बार चल के समझ लेते हैं। ठीक है। तो पिछले दिन मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, देन मार्केट ने डाउन साइड आने के बाद में अपसाइड की ओर निकला था। बट आज क्या हुआ है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट डाउन साइड आ रहा है। ठीक है। तो डाउन साइड आ रहा है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि पिछले दिन को मार्केट को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं। ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने रिजेक्शन देने के बाद में मार्केट ने हमें बढ़िया ठीक ठाक एंट्री बनाने को दी, जिसमें हमने समथिंग समथिंग कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट में एंट्री बनाई हुई है। ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट होल्ड करता रहा। ठीक है। इसमें देखा जाए ना, स्पॉट चार्ट पर तो मार्केट ने हमारा एसएल हिट नहीं किया हुआ है। ठीक है। बट क्या हुआ है कि मार्केट ने एसएल हिट तो नहीं किया है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पर हमारा एसएल हिट हो चुका था। इस वजह से हम मार्केट से इस वाली पोजीशन के अंदर मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। उसके बाद में कहीं हमने री एंट्री बनाई है इस लेवल के आसपास में, इस लेवल के आसपास में तो एंट्री हमने प्रॉपर बनाई, बट मार्केट ने हमें बाउंस बैक कर रहा था। बट क्या हुआ कि हमारा एसएल हिट हुआ नहीं था, उसके बावजूद भी हम मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। इस वजह से हम कहीं सेकंड कैंडल पर ही मार्केट से बाहर हो गए। देन मार्केट ने हमारा टारगेट दिखाया। ठीक है। टारगेट देखा जाए ना तो स्पॉट चार्ट पर टारगेट ऑलमोस्ट 100 120 पॉइंट के आसपास ही देखने को मिल रहा था। बट प्रीमियम वाइज देखा जाए ना तो ये समथिंग समथिंग 120 पॉइंट का प्रीमियम में जंप देखने को मिल रहा था। ठीक है। अगर जस्ट 1 मिनट पहले हम अगर नहीं निकले होते, क्योंकि हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ था। ये जो आज की जो हमने मिस्टेक की है ना, बहुत बड़ी की है, क्योंकि हम मार्केट में एसएल हिट होने से पहले पहले ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अगर नहीं होते ना तो हमें आराम से ये टारगेट देखने को मिल जाता, जबकि 120 पॉइंट प्लस हमें मार्केट से कैप्चर करने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। बट कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट से बाहर हो गए। इस वजह से इस वाली ट्रेड में जो लॉस हुआ, कुछ इस ट्रेड में लॉस बुक करके हम चले गए, तो समथिंग समथिंग 800 रुपए के आसपास तक का हमने इसमें दोनों ट्रेड के अंदर में लॉस को बुक कर लिया है। ठीक है। उसके बाद में हमने एक और एंट्री बनाई जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि बोलते हैं ना, फॉर्म में एंट्री बनाना या लालच में आकर के एंट्री बनाना, कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक एंट्री बनाई। देन मार्केट ने हमारा अपसाइड निकलने लगा तो कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से हम फिर से बाहर हो गए। ठीक है। तो ओवरऑल हमने इन तीन पोजीशन के अंदर समथिंग समथिंग 1000 रुपए के आसपास तक का हमने लॉस को बुक किया है। ठीक है। उसके बाद में देखा जाए ना तो मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया है, तो ओवर ट्रेड में इस वाली पोजीशन के अंदर में तो नहीं आया। बट क्या हुआ है कि हमने कुछ रहा नहीं गया, इस वजह से कुछ पोजीशन वगैरह हमने निफ्टी के अंदर भी बनाई है। तो चलिए हम एक बार निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। निफ्टी को ओपन कर लिया है। चल के एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो निफ्टी में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई हुई है, जो कि समथिंग समथिंग जो पहली एंट्री बनाई है ना, वो हमने गलती से एंट्री बन गई, क्योंकि हम इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की एंट्री बनाना था, बट अप साइड की एंट्री बन गई। इस वजह से कहीं हमने इसमें भी हल्का सा लॉस तो नहीं किया, समथिंग समथिंग एक ही लॉट के आसपास में काम किया है। पिछली बैंक निफ्टी में हम 2 लॉट पे काम कर रहे थे, बट जैसे ही हमारा लॉस 1000 रुपए के आसपास में हो गया, इस वजह से हमने लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो हम छोटा मोटा रिस्क लेना चाह रहे थे। इस वजह से हमने सिंगल लॉट पर निफ्टी के अंदर काम किया हुआ है। ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में ही हम थोड़े से अपसाइड जाकर मार्केट से बाहर हो गए, जो कि हमने समथिंग समथिंग कॉल में 10 रुपए के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया सिंगल लॉट पर। ठीक है। उसके बाद में जो कि हमें डाउन साइड की एंट्री बनानी थी, बट अप साइड की बना ली, हमें पता नहीं माइंड में क्या आ रहा था, इस वजह से कुछ भी हमने देखा नहीं और अप साइड की पोजीशन बना ली। हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी, कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट में हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी, बट मार्केट अप साइड निकला तो कहीं हम इसमें भी हमने सेम मिस्टेक की। हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, बट हम मार्केट से फिर से बाहर हो गए। ठीक है। देन हमें कहीं इस लेवल के आसपास में री एंट्री बनाई हुई है।
तो री एंट्री बनाने के बाद में मार्केट ने थोड़ा-सा लॉस दिखाया, लॉस दिखाने के साथ-साथ में मार्केट ने हमें ठीक-ठाक प्रॉफिट भी दिखाया इस लेवल के आस-पास तक का, ठीक है? बट जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो हम कहीं इस लेवल के आस-पास में एग्ज़िट हो गए मार्केट से। तो समथिंग इसमें हमने कुछ प्रॉफिट को बुक किया हुआ है और कहीं इस लेवल के आस-पास निकलने का रीज़न जो था ना सिंपल सा था क्योंकि मार्केट कुछ इन लेवल्स को निकाल चुका था। यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस भी हमें लग रहे थे, इस वजह से हम मार्केट से बाहर हो गए। बट हायर चांस थे कि मार्केट डाउन साइड आएगा। बट लॉस ऑलरेडी कर चुके तो हम नहीं चाह रहे थे कि हमारा लॉस दोबारा से बढ़ जाए। इस वजह से कहीं इस लेवल के आस-पास में हम मार्केट से बाहर हो चुके थे, ठीक है? तो टोटल हमने जो पोजीशन बनाई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3 पोजीशन बनाई है और बैंक निफ्टी में भी हमने 3 पोजीशन बनाई है। तो चलकर हमारे डीमैट पर एक बार पोजीशन वगैरह को देख लेते हैं, हमारी ऑर्डर बुक को चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो टोटल जो पोजीशन बनाई गई है हमने वो बनाई है 6, ठीक है? तो उसके बाद में हम चल के हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है। तो आज का इसमें समथिंग देखो, पहली निफ्टी के अंदर जो पोजीशन बनाई थी जो फुल साइड में जिसमें हमने ₹10 के आसपास तक का प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी के अंदर 2 लॉट पे काम करते हुए हमने ₹984 तक का लॉस को कर दिया था, ठीक है? और थर्ड जो लास्ट पोजीशन बनाई है जिसमें हमने ₹565 के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, ठीक है? इन सबको मिला करके हमारा जो नेट बैलेंस क्लोज हो रहा है ना वो समथिंग माइनस का ₹409 के आसपास में हो रहा है। जबकि अगर हम होल्ड करते हैं निफ्टी के सिंगल लॉट को भी तो यही जो प्रॉफिट हमें समथिंग ₹565 के आसपास देखने को मिल रहा है, ये हमें समथिंग अगर होल्ड कर पाते तो 4000 तक का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। बट हमने मार्केट से बाहर हो गए तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो आज का हमारा जो टोटल ओवरऑल लॉस निकल के आ रहा है ना वो हमारा आ रहा है ₹409 के आसपास में। तो आज हमने ओवर ट्रेड की, साथ ही हमने कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए जैसे कि हमें मार्केट में एसएल हिट होने तक रुकना चाहिए, बट हमें एसएल हिट होने से पहले निकल गए मार्केट से बाहर। तो आज हमने 2 रूल्स को तोड़े हुए हैं। पहला रूल्स हमारा मार्केट में एसएल हिट होने से पहले मार्केट से निकले, दूसरा रूल हमने ओवर ट्रेड किए, ठीक है? तो चलिए आज की हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं एक बार चल के। तो राइट एंट्री हमारी कहाँ पे कैसे क्या बनती वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी जो राइट एंट्री बन रही थी वो पहली जो एंट्री बनाई ना ये बिल्कुल सही बनाई है क्योंकि हमें मालूम था, बिल्कुल क्लियर कंफर्मेशन था। मार्केट पहले इन लोगों को निकालेगा देन उसके बाद में अपसाइड का मोमेंटम करेगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने सेम कंडीशन बनाते हुए मार्केट ने किया भी है, बट हमने ही मार्केट से बाहर हो गए तो कहीं हमने लॉस बुक करके हमें निकलना पड़ा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।